ये देखें, ये कॉलेजों का, ये हमारे स्कूलों का हाल है। यानी हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, यकीन करें, वहां पे इब्तिदा होती थी अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से इब्तिदा होती थी, नमाज पढ़ाई जाती थी, नाते पढ़ाई जाती थी। तो फिर हम जो है उसके बाद क्लासरूम में जाते थे। उससे पहले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो ये देखें कि आपका जो मुस्तकबिल आने वाले बच्चों का किधर जा रहा है। ये ननी 420 ने किया, मरियम 840, ये आपके काम है, ये आपकी काली करतूतें हैं। देख लें, हमने दिखा दिया आपको। ये देखें, दोबारा फिर देखें, ये ये यही है ना, ये काली करतूतें हैं जनाब, जो आपने गाने सलाम, आपने नाम से सलाम हटा दें। आप इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं जानते, ठीक है। ये ले, आ जा भाई, क्या नाम है तेरा, वो क्या उसको कहते हैं, ये देखें। इंसुलिन के इस्तेमाल से होने वाले 5 साइड इफेक्ट्स। जो 5वां साइड इफेक्ट है वो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताता, वो किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। इसलिए ये वीडियो पूरी देखिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो इंसुलिन यूज करते हैं या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अभी मेडिसिन यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में अगर वो अपनी डायबिटीज को ठीक नहीं करते तो फ्यूचर में उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 1, आपकी बॉडी में इंसुलिन शुगर को ज्यादा कम कर सकती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जो कि एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। दूसरे नंबर पर इंसुलिन यूज करने वाले पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। नंबर 3, क्योंकि ये स्किन के नीचे इंजेक्ट की जाती है तो स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस या दूसरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 4, इंसुलिन के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाती है। नंबर 5, जब पेशेंट्स इंसुलिन रेगुलर यूज करते हैं तो उनकी बीमारी की रिकवरी का चांस कम होता जाता है। अब आपने देख लिया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बोला था इंसुलिन ना लगाएं, इनकी दवाइयां ना इस्तेमाल करें। देख लें, इनके अपने लोग ही बता रहे हैं। अब आपको देख लें, मैंने कितनी देर पहले इनको पकड़ा हुआ है, देख लें। मैंने 8 साल हो गए, 8 साल इनके मतलब रिसर्चें कर करके इनका तिया पाचा करते हुए, 8 साल के स्ट्रगल, और आज इसका रिजल्ट आपको आपके सामने मिल रहा है। कैसे कैसे मैंने आपको बोला था कि क्या कुछ हो रहा है आपके लोगों के साथ, ठीक है। तो सारी दवाइयां, इनका केमिकल कोई इस्तेमाल ना करें। यकीन करें, आप अपने जिस्म के साथ ज्यादती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप ताइयों के पास जा रहे हैं, ताइयों से भी नीचे। ताई तो फिर भी कुछ आपके लिए अच्छा सोचेगा ना, इनके पास तो समझ ही कुछ नहीं है। इनको कोई चीज बनाने का नहीं पता है। कंपनी है, कंपनी को वाले को इलाज करने का पता हो तो वो बिजनेस करे। मुकेश अंबानी को मुझे ये बताया, मुकेश अंबानी सप्लायर है, वो अपने बच्चे का इलाज नहीं कर सकता। उसका बच्चा बीमार है, वो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता। तो आपकी हेल्थ का कौन जिम्मेवार है? वो अपने बच्चे का इलाज नहीं मुकेश अंबानी कर सकता, तो हम लोग कर सकते हैं उसके बच्चे का इलाज। तो आला इल्म कौन सा है? तिब्बे नबी का ना, तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैं वही कहता, कंपनी वाले अपने बच्चों का इलाज नहीं कर सकते, तो ये मेडिकल माफिया, ये जो सेलमैन है, ये करेंगे आपका इलाज? ये कभी भी नहीं कर सकते, सोचें, ठीक है। ये ले, आगे देखें, ये ले। हाँ हाँ, वजह क्या? हाँ स्पाइन के 3 हिस्से होते हैं, हाँ, 3 3 पार्ट्स होते हैं। सर्वाइकल स्पाइन, हाँ गर्दन बोलते हैं। हाँ, सर्वाइकल स्पाइन का काम ये होता है कि उसने बाजू को सप्लाई करना है, यहाँ तक, यहाँ से लेके बाजू को सप्लाई करना है। जो भी दिमाग से कमांड आती है सर्वाइकल स्पाइन के थ्रू होते हुए, यानी इन मोरों से होते हुए, गर्दन के मोरों से होते हुए नसों के जरिए हाथ तक जाती है। दूसरा पार्ट होता है थोरैसिक स्पाइन। थोरैसिक स्पाइन इस पार्ट को बोलते हैं, जिसे डॉर्सल स्पाइन भी हम बोलते हैं। डॉर्सल स्पाइन का काम ये होता है कि उसने पेट को और बाकी ऑर्गन्स को सप्लाई करना है। तीसरा काम होता है लंबोसेक्रल स्पाइन, जिसे ये वाला पार्ट बोलते हैं। इस स्पाइन ने यहाँ से लेके नीचे पांव की छोटी उंगली तक और अंगूठे तक एक एक चीज को सप्लाई करना है। आपके जो मसाइल हो हैं वो यहाँ पे नसों में दबाव की वजह से हैं, और वो MRI पे नजर भी आ रहे हैं कि क्या मसला है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ये उसको एक छजरा बना के बता रहा है कि आपका वहां पे आ रहा है। मैं कहता हूँ चल, ये कौन है, मुझे इसका नाम का भी नहीं पता ना। ये डॉक्टर अमार अनवर है जनाब। ये सर्जन है जनाब, न्यूरो सर्जन है जनाब साहब वाले। तो मुझे ये पता, स्पैन का ये स्पेशलिस्ट कहता है, मैं स्पैन का स्पेशलिस्ट। इसको कहो, इसको प्रेशर दे, स्पैनर कार्ड उसके मोरों में अंदर चले गई है। इसको कहो कि विदाउट सर्जरी निकाल के दिखाए। यानी सर्जन भी उसको हाथ नहीं पकड़ता, मैंने वो पकड़े हैं। उसकी वो स्पैन भी निकाल के दिखाई है
और फिर वो क्यों दबती है, उस चीज को भी सही किया। और उसको जो कुछ होता था वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने रीढ़ की हड्डी खुद तोड़ी हुई है अपनी, तोड़ के फिर जोड़ी हुई है, फिर अपना इलाज किया। मैं पैरालाइज भी हुआ हूँ। इसको कहो कि तुम ये सारा कुछ अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ और अपनी जोड़ के दिखा। डॉक्टर मान साहब अपने रीढ़ की हड्डी तोड़ो और जोड़ के दिखाओ, फिर उसके साथ मेरे साथ बैठ के मुनाजरा करो कि तुम्हें क्या कुछ फील हुआ है, क्या कुछ फील। जब रीढ़ की हड्डी तोड़ा तो मुझे बताओ, बुलाओ, मैं तुम्हें पूछूं फिर क्या होता क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा ये चीज होती है, तुम्हें ये चीज होती है, ये तुझे होती है। जहां अपने अमेरिका के पास अब तेरा अपना इलाज कराते, तेरे अमेरिका के पास उसका इलाज नहीं है, तो वो इलाज हमारे पास है। साहब लगा तो तू ये चीज आ गई, वो चीज आ गई, ये नस दबा रही है, फलाना कर रही है, ढमकाना कर रही है, फोटो कॉपी जली माफिया, डेड बॉडी की रिसर्च, उसको चीर फाड़ के उसको ऐसा नस दब रही है, वो फलाना, वो तो रिपोर्ट आ गई तेरे पास, नस दब गई। वो नस दबी क्यों ये पता है तुम्हें? उसने फिर निकलना कैसे है ये पता है तुम्हें? यहाँ पे सिटी गुम हो जाएगी। तो ये माफिया जनाब बहुत बड़ा। तो डॉक्टर मार साहब जहां ये बहुत वीडियो आपकी आगे भी दूसरे पार्ट में बहुत वीडियो आएंगी, उसमें पूरी पोस्टमार्टम है आपका भी है। फिर पेशावर का एक डॉक्टर है, वो फिजियोथेरापी डॉक्टर फहद, वो फिजियोथेरापी में लोगों को मार बना दी, यानी कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पेशावर के लोगों को जागो मैं वही कहता हूँ। तो ये बात है। अब जरा एक वीडियो ये भी सुने, पहले ये देखें। ये लोग हैं जिनकी ये स्टडियां लेते हैं, ठीक, ये लोग हैं, ये तुम लोगों ने, तुम्हारा ये है तुम्हारा हेडमास्टर, और ये ऐसे हेडमास्टर की मैं रोल कर रहा हूँ। इनका हेडमास्टर जिसने बोला था पूरे एशिया को फतह करना है, तो उन्हें अपनी लॉलीपॉप लंदन का ये तो अपनी स्टूडियो में लगा दो, तो पूरे एशिया को फतह कर लेंगे। ठीक, तो बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ।